का स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस, आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी अपने रिश्ते को दोस्ती का नाम देना शुरू किया है। अपने रिश्ते की शुरुआत में एक दूसरे का दोस्त बनना पसंद किया। अब आगे वांग जी और विंग ने जहाँ एक तरफ इस रिश्ते में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ इसी क्लैन में एक और कपल है जिसके रिश्ते में पिछले 6 साल में कुछ नहीं बदला है, पर शायद आज वहाँ भी हल्की सी एक बदलाव की उम्मीद आज आई है। जैनचन अपने कमरे में चुपचाप से बैठा हुआ था। हांशी में उसका और मतलब शिचैन का कमरा अलग अलग है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। इस हांशी में क्या होता है ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और शायद यही कारण है कि इन दोनों के रिश्ते का सच अभी तक किसी आंखों की और के सामने नहीं आया है। लेकिन आज कुछ बदलने वाला है इस हांशी में भी। आज तक शिचैन कभी भी यांगचैन के रूम में नहीं आए। अगर यांगचैन को उनसे कुछ काम होता था या कभी भी कोई बात होती थी तो यांगचैन ही शिचैन के रूम में आते थे। यहाँ तक कि शिचैन को भी अगर यांगचैन से कुछ काम होता था तो वो उनसे उनके रूम के बाहर, यानी जो एक होता है सिटिंग एरिया, वहीं पे या अपने कभी कभार रूम में बुला के ही बात करते थे। आज ये शिचैन पहली बार यांगचैन के रूम में आए हैं। रूम में आते ही शिचैन के फैनमोस इस रूम में फील करते ही यांगचैन पीछे मुड़ता है तो देखता है शिचैन उसके कमरे में अंदर आ रहे हैं, जिसे देख के वो तुरंत वहाँ से खड़ा हो जाता है। अजय अपने बेड से और सामने की तरफ आके खड़ा हो जाता है। अब शिचैन बिल्कुल उसके पास आते हैं और थोड़ी वरी में बोलते हैं, कैसे हो तुम? अचानक से अपने लिए पहली बार ये सवाल सुनकर यांगचैन की आंखों में एक अजीब से इमोशंस है और वो इमोशंस के साथ ही शिचैन को देख रहे हैं। अब शिचैन दोबारा से बोलते हैं, कैसे हो तुम? अचानक से वांग जी ने तुम्हारे क्लैन को अपने अंडर में ले लिया। अब तुम्हारा क्लैन पूरी तरह से हमारे क्लैन के अंडर में आ गया। तुम्हारे फादर और मदर इस समय अपने ही महल में नज़रबंद है। ये सब कुछ अचानक से हो गया। मैं जानता हूँ तुम्हें बुरा ज़रूर लगा होगा। इस बात पे अब शिचैन आगे कुछ बोलते हैं, एकदम से यांगचैन बोलता है, नहीं मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब शिचैन शॉकिंगली यांगचैन को देखने लगते हैं। यांगचैन अब एकदम से अपने स्ट्रिक्ट फेस के साथ बोलता है, मेरे मदर और फादर ने गलती करी थी और उन्हें उस चीज़ की सज़ा मिली। मैं आज जो भी हुआ, जो कुछ आपने या वांग जी ने किया, मुझे उस चीज़ के लिए किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, मैं थोड़ा अपसेट हूँ, थोड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैं शायद ये काम पहले करता तो मेरे भाई को इतना कुछ नहीं सहना पड़ता। मैं दुखी हूँ विंग के बारे में सोच के। जिस दिन से मैं इस क्लैन में आ गया था मैं पूरी तरह से उसे भूल चुका था। एक भाई की जिम्मेदारी भूल चुका था। कहीं ना कहीं मुझे विंग के बारे में सोचना चाहिए था, इसलिए मैं अपने आप में ही गिल्टी और दुखी हूँ। कहीं ना कहीं शिचैन जब देखते हैं कि यांगचैन के अंदर बिल्कुल भी अपने माँ बाप के लिए या अपने क्लैन के लिए दुख ना होके विंग के लिए दुख है, तो आज उनकी नज़रों में यांगचैन के लिए थोड़ी सी इमेज चेंज होती है। हमेशा गुस्सैल, अकड़ू, अपने क्लैन का एक तरीके से ओमेगा प्रिंस होने का घमंड करने वाला, यही तो इमेज थी शिचैन की नज़रों में यांगचैन की। पर आज एक भाई, एक ऐसा बड़ा भाई जो अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, वो वाला भाई जो शायद दूर होकर अपने भाई को इग्नोर कर गया, उस चीज़ के लिए खुद को गिल्टी महसूस करने वाले इस यांगचैन को देखकर शिचैन के मन में आज पहली बार यांगचैन के लिए एक छोटा सा सॉफ्ट कॉर्नर आता है और वो एकदम से बोलते हैं, तो तुम्हें भी अपने भाई से मेरी तरह जाकर बात करनी चाहिए। कल तुम्हारे कहने पे मैंने वांग जी से बात की और सचमुच में अब मेरे और वांग जी के बीच में बहुत कुछ क्लियर हो चुका है। तुम्हारी बात आज मैं तुमसे ही कहूँगा। रिश्ते को बचाना है तो आगे बढ़कर उसके अंदर की एक तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर कर अपने मन की बात सामने वाले को बतानी चाहिए। कहीं ना कहीं आज शिचैन भी वांग हमेशा यांगचैन पे गुस्सा करने वाले, उसे इग्नोर करने वाले नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह ही यांगचैन से बोल रहे हैं, जिससे यांगचैन खुशी से स्माइल करता हुआ अपनी गर्दन हाँ में लाता है और बोलता है, मैं कल विंग से मॉर्निंग में बात ज़रूर करने जाऊँगा। ये बात बोलने के बाद यांगचैन इसे आगे कुछ और बोलता या शिचैन से कोई बात करता, शिचैन स्माइल करते हुए वहाँ से चुपचाप से चले जाते हैं। शिचैन ने आज यांगचैन की एक जेन्युइन स्माइल देकर उसे बिना कुछ गुस्सा करे, बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए। इस चीज़ से यांगचैन को दिल में बहुत खुशी होती है। अपने रिश्ते में एक नई पॉजिटिव उम्मीद दिखती है।
जो उम्मीद उसके दिल में कभी ख़त्म हो गई थी कि कभी भी शिचैन उसे प्यार से बात करेंगे, कभी भी उसके बारे में एक बार सोचेंगे, उसे लगता था कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज कहीं ना कहीं शिचैन ने जिस तरीके से आज जंगचैन कैसा है पूछा, उससे जंगचैन को लग रहा है कि शायद वो भी अपने रिश्ते को कभी तो एक होता ना एज अ मेट वाला रिश्ते तक पहुंचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ अभी भी विंग और वांगजी विंग के रूम में ही है, जहां विंग अब स्माइल करता हुआ वांगजी से बात कर रहा है। लंजा, तुमने ये कौन सी टेक्निक यूज़ की? ये घाव जिनके निशान अब मेरे शरीर पर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो रेडियन के दिए हुए निशान थे, वो तो कभी शरीर से नहीं जाते, तो अचानक से मेरी बॉडी से हर मार्क कैसे गायब हो गया? कैसे उसका दर्द पेन अचानक से गायब हो गया? ये तुमने कौन सी टेक्निक यूज़ की? विंग जो बहुत ज़्यादा इस बारे में जानना चाहता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी नहीं सोचा था, इमेजिन किया था। उसे लगता था कि उसके शरीर पे ये गंदे घाव के निशान कभी जाएंगे नहीं, लेकिन अब उसके शरीर पे कोई निशान नहीं है। उसके शरीर पे हर चीज़, उसकी स्किन बिल्कुल एक होता है ना क्लियर, जिस पे कुछ ना हो, एकदम बच्चों वाली स्किन बन गई है। इसलिए वो अपने अंदर के इस क्वेश्चन को रोक नहीं पाता है। जिसे वांग जी तुरंत बताते हैं, ये स्पेशल हीलिंग टेक्निक है जो मेरी मदर ने सिर्फ मुझे और ब्रदर को सिखाई थी। अच्छा, तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में कोई नहीं जानता? इस बात पे वांग जी तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है, जिस चीज़ से विंग इतना खुश और एक्साइटेड हो जाता है। वाह लंजा, तुम्हें पता है मैंने सुना था कि लैंड क्लैन के क्लाउड रेसेस के अंदर बहुत सारी हिडन टेक्निक, नॉलेज और बहुत सारी ऐसी पावरफुल एक तरीके से चीज़ें हैं जिनके बारे में और कोई क्लैन नहीं जानता। जैसे तुम्हारी म्यूज़िकल कल्टीवेशन, मैंने सुना है वो भी बहुत अच्छी होती है, और अभी तुमने जो मुझे अपनी हीलिंग टेक्निक दिखाई ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। विंग इतना खुश और एक्साइटेड हो जाता है। कहीं ना कहीं वो विंग जो सुबह कहता है उसे इस क्लैन से कोई मतलब नहीं है, इस क्लैन में रहना नहीं है, अचानक से अब वो लैंड क्लैन की तारीफ़ करते हुए लैंड क्लैन की टेक्निक्स, पुरानी टेक्निक्स के बारे में पूछने लगता है। इस चीज़ पे तो विंग की ये बातें, ये चीज़ मतलब जितनी उसकी नई चीज़ सीखने की उत्सुकता बहुत अच्छी लगती है। और वो तुरंत बोलता है, तुम्हें अगर म्यूज़िकल कल्टीवेशन या हमारे क्लैन की कुछ टेक्निक सीखनी हो तो मैं कल से तुम्हारे लिए स्पेशल क्लासेस रख सकता हूँ। पर ये कैसे होगा? मैं कोई यंगस्टर थोड़ी हूँ, मैं तो 25 साल का इंसान हूँ, इतना पुराना कल्टीवेशन मतलब करने वाला कल्टीवेटर हूँ, तो मुझे कौन सिखाएगा? मैं सिखाऊंगा। अचानक से अब वांगी बोलता है। इसे विंग शॉकिंगली वांगी की तरफ देखने लगता है। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो तुम सीखना चाहते हो। हमारे क्लैन में कोई इंसान अगर कुछ सीखना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाता है। ये हमारे क्लैन का रूल है। हर सवाल का जवाब इंसान को देना चाहिए। किसी इंसान की उत्सुकता और सीखने की चाहत को रोकना नहीं चाहिए। अगर तुम सचमुच में न्यू टेक्निक और हमारी क्लैन की कुछ एक तरह एंशिएंट टेक्निक सीखना चाहते हो, कल्टीवेशन सीखना चाहते हो, तो मैं वो तुम्हें सब सिखाऊंगा। क्या तुम्हारे क्लैन वाले लोग अलाउ करेंगे? मैं दूसरे क्लैन से हूँ लंजा, तुम्हारे पैक का भी नहीं हूँ। तुम अब इस पैक का हिस्सा हो, तुम मेरे मेट हो। वांग जी अचानक से विंग को ये बात फिर याद दिलाता है कि अरे वो क्यों मान रहा है कि वो इस पैक का नहीं है, वो इसी पैक का है। अब वो इस पैक के अल्फा सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु का ओमेगा है, उसका मेट है, जिसे से अब विंग के अचानक से कान रेड हो जाते हैं। उसे पता नहीं क्यों अब ये वांग जी उसका मेट है सुन के कुछ अजीब फील होता है। वो अभी इस फीलिंग को समझ नहीं पाया, लेकिन उसे अच्छा लगा जिसके सिंसियरिटी से, जिस इंटेंस लुक के साथ वांग जी ने उसे बोला कि वो उसका मेट है, विंग के अंदर कुछ अजीब सी ही फीलिंग फील करवा गया। वो दोबारा से अब टॉपिक चेंज करते होता है। हाँ तो ठीक है, तो मैं सीखना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी म्यूज़िकल कल्टीवेशन सीखनी है। तुम्हें पता है लंजा, मुझे भी फ्लूट बजानी आती है, लेकिन मैं उससे कल्टीवेशन नहीं सीख पाता है, मैं उससे कल्टीवेशन नहीं कर पाता। क्या तुम मुझे म्यूज़िकल कल्टीवेशन सिखाओगे? जब मैं बड़े प्यार से वांग जी की तरफ एक नई चीज़ सीखने की चाह रखता है तो वांग जी भी उसे कैसे मना करता। वो तुरंत अपनी गर्दन हाँ में खिलाता है और तुरंत अब विंग के बेड से खड़ा होकर अपने हाथ फूट ठीक करता हुआ, अपने स्लीव्स को पीछे करता हुआ बोलता है, तो ठीक है, कल मॉर्निंग में से मैं तुम्हारी क्लासेस लूँगा, तो मेरे साथ कल से आप सुबह से इवनिंग तक नई नई टेक्निक सीखा करोगे। पहले तुम मेरे साथ गुसु के काम और रूल्स को समझोगे और उसके बाद मैं तुम्हें नई नई टेक्निक सिखाऊंगा।
कहीं ना कहीं वांग जी विंग को सिखाने का लिए उतना ही खुश और एक्साइटेड है। ये देखकर कहीं ना कहीं विंग भी बहुत खुश है। वांग जी के दिल में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी होती है कि किसी बहाने से ही पर वो विंग के थोड़ा करीब आ रहा है। जब तक वो विंग के क्लोज नहीं आएगा वो विंग को कैसे प्रोटेक्ट करेगा। वो विंग का साथ अब अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के बारे में सोच रहा है और उसके लिए विंग का और उसका एक दूसरे के पास आना ज़रूरी है। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। एक दूसरे की सोच एक तरीके से होता है ना, क्या इंसान की मेंटलिटी है, क्या इंसान का नज़रिया है, वो जानना ज़रूरी है। और इसीलिए विंग के साथ वो ये नई दोस्ती के लिए तैयार है। विंग भी खुशी में तुरंत हाँ कर देता है। वांग जी और विंग फिर से अपने अपने रूम में ही सो रहे हैं, लेकिन आज इनके अंदर बहुत खुशी और एक्साइटमेंट है। विंग के अंदर इसलिए क्योंकि वो कल से एक नई टेक्निक सीखेगा और वांग जी के अंदर इसलिए क्योंकि वो विंग को नई टेक्निक, नई म्यूजिकल कल्टीवेशन सिखाएगा। दोनों बहुत खुश होकर आज सो रहे हैं। आज की मॉर्निंग पूरे गुसु के लिए बहुत अलग है क्योंकि आज गुसु में हर कोई चहक रहा है, खुश हो रहा है, मुस्कुरा रहा है। सबकी लाइफ में हैप्पीनेस है सिवाय एक इंसान को छोड़ के, जिसके लिए ये मॉर्निंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। उसके लिए ये मॉर्निंग बहुत बेकार है क्योंकि वो पूरी रात एक सेकंड भी सो नहीं पाई है। कोई और नहीं, ये वांग हुई थी। वांग हुई पूरी रात एक पल भी सो नहीं पाई। उसके दिमाग में पूरे टाइम वो हॉल में उस मॉर्निंग कोर्ट के सीन घूमते रहे। कैसे वांग जी ने विंग को प्रोटेक्ट किया, कैसे वांग जी ने मैडम यू के मुंह से विंग के लिए गलत शब्द भी सुना नहीं, कैसे वांग जी ने विंग का अल्फा है और विंग उसका ओमेगा है सबके सामने डिक्लेयर किया। वो सारी बातें अभी भी वांगुई के दिमाग में चल रही थी और वांगुई अब मेडिटेशन कर रही है। पूरी रात भी वो सो नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद अभी भी वो मेडिटेशन पोजीशन में बैठी है और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कह रही है, शांत, अपना दिमाग शांत कर। इस अपने गुस्से में कोई गलती नहीं करनी है हमें, बल्कि आप कुछ वही करना है जैसा हमने पहले किया था। तेरा शांत दिमाग ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है वो वांग हुई, और तुझे अभी से हथियार को यूज़ करना है। और ये बोलने के बाद वो एकदम से अपनी जगह से उठती है, अपने कपड़े जोर से झाड़ती है और तुरंत वहाँ से कहीं चली जाती है। इस समय मॉर्निंग के समय अधिकतर सारे सीनियर्स एल्डर्स एक साथ, कभी कोई मेडिटेशन कर रहा होता है, कभी कहीं कोई टी पी रहा होता है। ये टाइम ऐसा होता है कि सब लोग सुबह उठ के एक दूसरे से मिलते ही हैं, तो वो इस समय वहीं जाती है जहाँ इस समय काफ़ी सारे सीनियर्स एक साथ बैठे हुए हैं। मेडिटेशन के बाद वो बड़े आराम से टी शेयर कर रहे हैं, जब अचानक से आप वहाँ पे वांगुई आके बैठ जाती है, सबको वो करती है और फिर आप वो टी का बॉल खुद अपने केतली अपने हाथ में लेकर सबको टी देने लगती है, जिससे काफ़ी सीनियर खुश होकर कहते हैं, तुम अब पहले आराम से बैठ जाओ, ये काम तो सर्वेंट कर देंगे। अरे पर आप भी तो मेरे सीनियर्स हैं और मैं तो आपको खुद ही सर्व करूंगी, सर्वेंट क्यों करेंगे, बोलकर इम्प्रेस करते हुए दोबारा से उनके लिए टी फील करने लगते हैं, जिससे सीनियर्स खुश होकर कहते हैं, सचमुच में तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का घमंड नहीं। कम उम्र से तुम अपने पूरे सेक्ट को संभालती हो, इतनी स्ट्रॉन्ग अल्फा हो, उसके बावजूद भी हमेशा ओमेगा से बीटा से इतने प्यार से डील करती हो। तुम्हें इससे काफ़ी कुछ सीखना चाहिए लोगों को। ये बोलते हुए वांगुई की तारीफ करते हुए एक सीनियर बोलता है। इस बात पे अब वांगुई अपने पॉइंट्स बढ़ाते हुए कहती है, ये सब तो मुझे लैंड क्लैन ने ही सिखाया है, मैं लैंड क्लैन का हिस्सा कभी नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे इसे अपनी क्लैन का पार्ट बनाया, मेरे छोटे से क्लैन को अपने क्लैन का हिस्सा बनाया, और अब आप लोग मुझे कितना प्यार और सपोर्ट करते हैं। ये लैंड क्लैन के ही डिसिप्लिन और संस्कार हैं जिसके कारण मैं ऐसी बनी हूँ। हाँ, मुझे तुमने सचमुच में हमारे सारे क्लैन की वैल्यू, डिसिप्लिन की, रूल्स की वैल्यू करी है और उनसे सीखा भी है। क्यों नहीं सीखूंगी? लैंड क्लैन का पार्ट बनना तो कितना लक और किस्मत की बात है। बदनसीब तो वो लोग होते हैं जिस क्लैन का हिस्सा बनने के बाद भी खुद को यहाँ का पार्ट नहीं मानते हैं, जैसे हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु हंगवन जुन का वो ओमेगा वी वुशान। कल मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वी वुशान पे, वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि उसे हमारे क्लैन की वैल्यू नहीं है, हमारे क्लैन का पार्ट नहीं बनना है। उसे क्या पता, ये तो कितनी किस्मत की बात है कि लैंड क्लैन का हिस्सा बनने का मौका मिला है उसे, वरना वो तो एक सर्वेंट का ओमेगा सन था। मुजियांग्स क्लैन में भी उसे कोई कदर वैल्यू थी ही नहीं, पर हमारे क्लैन ने उसे सेकंड प्रिंस का मेड बना दिया, कितना बड़ा सम्मान दिया है उसे। मैं तो यही सोच रही थी कि उसकी जगह अगर कोई और होता, अगर मैं होती तो उस चीज़ के लिए पूरी ज़िंदगी लैंड क्लैन के उसको सम्मान मतलब निछावर कर देती।
और उस इंसान ने उस चीज़ की इतनी भी कदर नहीं करी। अचानक से अब वो वांगुई कल वाली बात को उठा रही है, क्योंकि उसे कल बहुत गुस्सा आया कि उस वांगजी ने विंग को कोई पनिशमेंट देने नहीं दी, लेकिन आज वो विंग को पनिशमेंट देना चाहती है। विंग को एक तरीके से सबके नज़रों में गिराना चाहती है। इस बात पे वो सीनियर भी एकदम से अपने गुस्से में चाय का कप रखता है और बोलता है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, कल मुझे भी उस बात पे बहुत गुस्सा आया था और मुझे लगता है अगर हमने उसे इसकी गलती का एहसास नहीं करवाया तो वो फिर से ऐसे ही हमारी क्लैन की और जगह बेइज्जती करेगा। हमें सबसे पहले तो ओमेगा विवुशान को हमारे क्लैन के रूल्स रेगुलेशन और हमारे क्लैन की कदर करनी सिखानी पड़ेगी, तभी उसे पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहा है। और ये बोलने के बाद वो सीनियर तुरंत गुस्से में बाकी 2 लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है, सीधा लान कुरैन और लान शिचैन से मिलने। थोड़ी देर बाद मॉर्निंग कोर्ट में इस बारे में बात करने, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है तो अब वांगुई जो खाली टी का कप था उसे उठाती है, उसमें टी भरती है और पीते हुए स्माइल करते हुए अपने कप पे उंगली घुमाते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है विवुशान कि तुम इतने आसानी से इस क्लैन में रह पाओगे? तुम्हें इस क्लैन से और लांग वांगजी की ज़िंदगी से ऐसे निकाल के फेंकूंगी जैसे इस चाय के अंदर से मक्खी निकाल के फेंकते हैं। और ये बोलते हुए स्माइल करते हुए अब दोबारा से वांगुई उस टी की सिप लेने लगती है। पर उस बेवकूफ़ को क्या पता कि उसके अब प्लान और उसकी ये सब कुछ विंग को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि विंग का प्रोटेक्टर विंग की शील्ड बने तो खुद लांग वांगजी खड़े हैं, जिनसे टक्कर लेने की हिम्मत तो खुद लान शिचैन लान कुरैन में नहीं है। तो ये वांगुई क्या ही चीज़ है। जैसे सीनियर सोच रहे थे वो तुरंत अब कुरैन से इस बारे में बात करते हैं। कल कुरैन भी सिचुएशन को समझते हुए कुछ बोले नहीं, लेकिन आज उन्हें सीनियर की ये बात सही लगती है कि कोई बड़ी पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन विंग को कोई पनिशमेंट तो देनी चाहिए ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो। किसी की गलती को आप इग्नोर कर दो तो वो इंसान समझता है कि उसे ये राइट है कि वो गलती बार बार कर सकता है, जो कि एक गलत एग्जाम्पल होगा लैन क्लैन में। और ये बात सुनने के बाद कुरैन भी इस बात पे अग्री करते थे। आप मॉर्निंग कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ शिचैन एज यूजुअल तैयारी कर रहे थे मॉर्निंग कोर्ट की, जैसे होता है ना पैक की प्रॉब्लम्स डिस्कस करना, कोई इंसान उनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया तो उस बारे में डिस्कस करना, इस टाइप के जो क्लाइंट के काम होते हैं उस काम के बारे में ही बात कर रहे थे। जब वहाँ पे सारे सीनियर्स और कुरैन पहुँचते हैं तो एकदम से शिचैन खड़े होकर उनकी तरफ देखने लगते हैं, जिसपे वो तुरंत बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि विवुशान ने जो कल किया था उस बारे में विवुशान से बात की जाए। वहीं विवुशान और वांगजी तो ऑलरेडी पहले यहीं आ रहे थे, क्योंकि वांगजी पहले अपने भाई को और बाकी सबको इन्फॉर्म करना चाहता था कि वो विंग को खुद सिखाएगा। पर एक होता है ना बिना कुछ किसी को बताए खुद कर देना, फिर बाद में सब हो सकता है किसी को बुरा लग जाए। इससे अच्छा है सबको एक बार इन्फॉर्म करके कोई काम करना ताकि बाद में कोई इशू ना आए। इसी कारण वांगजी शिचैन से परमिशन लेने आया था। और वांगजी जब देखता है कि सब लोग विंग का ही बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वो वहाँ पहुँचता है। वहीं विंग आज ब्लैक हनफू में नहीं बल्कि वाइट हनफू में है। चलिए जानते हैं आज विंग वाइट हनफू में कैसे है। मॉर्निंग में जब विंग की आँख खुली तो आज वो बहुत खुश और एक्साइटेड था, क्योंकि आज उसे लग रहा था कि वो अब एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है। जियांग क्लैन को पूरी तरह से अपने दिमाग से निकाल के विंग कुछ नया सीखने की इच्छा से आज उठा था। और उठते ही फ्रेश होते ही वो सबसे पहले वांगजी के रूम के पास पहुंच जाता है। आज वांगजी से पहले उठ चुका है विंग और वांगजी से ज़्यादा खुश और एक्साइटेड है। ये मतलब एक तरीके से यहाँ पे लैन क्लैन के अंदर वो खुश और एक्साइटेड है। ये देखकर वांगजी भी बहुत खुश होता है। जब डोर पे वो विंग को इतनी खुशी और एक्साइटेड से उसे जगाते रहता है, लंजा चलो चलो चलो, तुमने मुझे कहा था ना आज तुम मुझे सिखाओगे, चलो हम लाइब्रेरी चलते हैं। लाइब्रेरी पेविलियन में तुम मुझे सिखाओगे? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे कौन सी जगह लेके जाओगे? क्या कोई स्पेशल म्यूजिक रूम है जहाँ तुम मुझे लेके जाओगे? विंग बहुत सारे एक्साइटमेंट में खुशी में आज वांगजी से बोल रहा है। विंग का ये रूप वांगजी ने पहली बार देखा। कल थोड़ा बहुत तो उसने देखा था तो विंग उससे बातें कर रहा था, लेकिन ऐसा उछलता कूदता खुश होता हुआ चहकता हुआ विंग वांगजी को बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला विंग 9 साल से जियांग क्लैन में तो कभी किसी ने नहीं देखा था। हाँ, कभी कभी विंग अपने दोस्तों के सामने ही इस टाइप की हरकतें करता था, और आज तो वो अपने नए दोस्त के सामने खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। अपनी खुशी एक्साइटमेंट अपना ये अंदर की उसको रोक ही नहीं पा रहा है। इसी से वांगजी स्माइल करता है और तुरंत अब रूम के अंदर दोबारा जाने लगता है, जिसे विंग एकदम से रंजन कहाँ जा रहे हो? अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं। विंग बेचारा यही बोला था जब वांगजी दोबारा से बाहर वापस आता है, साथ में एक वाइट रंग के बहुत ब्यूटीफुल हानफू के साथ में उसके ऊपर एक फोरहेड रिबन भी रखा है,
जिससे अचानक से वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। अब वांग जी उस फोरहेड रिबन और उस वाइट क्लॉथ को विंग की तरफ आगे बढ़ाता है और एकदम से बोलता है, पढ़ा आज से मैं तुम्हें शिक्षा ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारी क्लैन को एक्सेप्ट करना होगा। हमारी क्लैन की टेक्निक सीखने से पहले तुम्हें हमारे क्लैन का पहले मेंबर बनना होगा। हमारे पैक्ट का जो इंसान पार्ट होता है या ये हमारा पैक्ट मेंबर होता है, ये टेक्निक्स हम सिर्फ उसे ही शेयर करते हैं। वांग जी क्लियरली विंग को ये बोल रहे हैं कि पहले उसे पैक्ट मेंबर बनना पड़ेगा, यानी लैंड क्लैन मेंबर बनना पड़ेगा। इस चीज़ से विंग तुरंत बिना कुछ रिएक्ट करे स्माइल करता हुआ उन कपड़ों को लेकर अपने हाथ में रखता है और बहुत इमोशंस के साथ उस कपड़ों को टच करने लगता है। विंग जंग्स क्लैन में रहकर भी कभी जंग्स क्लैन के हानफूस नहीं पहनता था, क्योंकि वहाँ भी वो ब्लैक कलर के ही हानफू पहनता था। जंग क्लैन के डार्क पर्पल या पर्पल कलर के हानफू जो स्पेशली उस क्लैन का पार्ट है शो करते हैं, वो हानफू उसे कभी किसी ने पहनने के लिए दिए ही नहीं। शुरुआत से उसे जो मिला वो ये ब्लैक हानफू ही मिलते थे, जो एक तरीके से वो किसी क्लैन का पार्ट नहीं है, किसी पैक्ट का मेंबर नहीं है, ये शो करता था। लेकिन आज खुद उसे एक क्लैन एक्सेप्ट कर रहा है और उसका मेंबर बनने के लिए बोल रहा है। विंग इस चीज़ को कैसे मैं छोड़ सकता है? एज अ वेयरवुल्फ, एज अ ओमेगा, उसके लिए एक पैक में रहना एक कितना सेफ और सिक्योर फील करवाता है, उसे आज महसूस हो रहा है। इसलिए वो खुशी से उस हनफू को अपने हाथ में लेकर वहाँ से स्माइल करता हुआ चला जाता है और जल्दी से उन हनफू को पहन के बाहर आता है। वांग जी जो विंग के रूम के बाहर ही उसका वेट कर रहा था, जब वो विंग को अपने वाइट हनफू में देखता है तो उसे दिल में बहुत खुशी होती है। ये वाइट हनफू विंग पे बहुत खिल रहे हैं। विंग के ऊपर वाइट, ब्लैक, पर्पल, रेड हर कलर खिलेगा, ये चीज़ वांग जी को पता था। और आज तो इन वाइट हानफू में वांग जी को विंग एकदम से जैसे उसका कोई अपना हो, उसका फैमिली मेंबर, उसका मेट है, ये वाली फील दे रहा है। लेकिन विंग खुशी और एक से रूम से बाहर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाले चेहरे से बाहर निकल रहा है। ये देखकर विंग को परेशान होता देखकर वांग जी थोड़ा सा परेशान होते बोलता है, क्या हुआ विंग? जिसे विंग अब गंदा सा मुंह बना के उस फोरहेड रिबन को आगे करते बोलता है, लंजा ये आराम से बंद ही नहीं रहा है, जैसे मेरी पोनीटेल और ये फोरहेड रिबन एक साथ नहीं बंध पा रहा है, कभी ये खिसक के नीचे जा रहा है और कभी ये ज़ोर से चुभ रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विंग बहुत प्यार से वांग जी से जब ये बोलता है तो वांग जी अब एकदम से थोड़ा इमोशनल हो जाता है नहीं और एकदम से विंग को देखने लगता है। वांग जी जब कोई रिएक्शन नहीं देखता तो मतलब विंग को लगता है कि शायद लंजा उसकी मदद नहीं करना चाहता, तो एकदम से बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी सर्वेंट को बोलता हूँ, मैं किसी सर्वेंट को बुलाता हूँ, वो मेरी हेल्प करेगा इसे बांधने में। ये बोल के विंग थोड़ा बाहर की तरफ ही देख रहा था, जिसे वांग जी एकदम से थोड़ा प्रोटेक्टिव और अपने अल्फा गौर में बोलता है, बिल्कुल नहीं। जिससे अचानक से विंग थोड़ा डर के वांग जी को देखता है और वांग जी उस फोरहेड रिबन को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, इस रिबन को सिवाय मेरे कोई और कभी टच नहीं कर सकता है। और ये बोलने के बाद अचानक से वांग जी अब विंग के बिल्कुल सामने आ जाता है। विंग और वांग जी की हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी थोड़ा सा विंग वांग जी से छोटा है, लेकिन हाँ वो अच्छा लंबा है, बाकी ओमेगास की तरह छोटा नहीं है। और ऊपर से वो एकदम से कमज़ोर बिल्ड वाला भी नहीं है, हाँ वो थोड़ा स्लिम है, उसकी थोड़ी सी फेमिनिन बॉडी है, लेकिन हाँ वो फिर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। कोई उसे पहली बार में देखेगा तो बीटा या अल्फ़ा ही भी मान सकता है, पर वो जब भी वांग जी के सामने खड़ा होता है तो खुद को बहुत कमज़ोर, खुद को बहुत छोटा फील होता है, क्योंकि वांग जी उससे ज़्यादा मस्कुलर, उससे ज़्यादा ब्रॉड शोल्डर कैरी करता है। अभी भी जब वांग जी बिल्कुल उसके क्लोज है तो विंग को वांग जी के अंदर बहुत ज़्यादा मैं एक तरह से एक होता है ना इन्फीरियर, छोटा सा महसूस हो रहा है। जैसे वांग जी की ये बड़े बड़े आर्म्स, बड़े बड़े से ब्रॉड शोल्डर्स उसके जब क्लोज आते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करवाते हैं। और वांग जी विंग के फोरहेड रिबन को बहुत प्यार से उसके माथे पे बांधकर उसके बाद देखने लगता है और विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ पलक झपका के देख रहा है, जैसे वो अपने आप को ही कंट्रोल करना चाह रहा है। वांग जी की इतनी क्लोजनेस, इतना पास में आना और वांग जी की ये स्ट्रॉन्ग और अल्फा फेरोमोन्स और विंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा फील करवाता है। कभी कभी तो उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। इतना हैंडसम इंसान, इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम इंसान जब उसके इतने क्लोज हो, उसकी बड़ी बड़ी गोल्डन आइज आपको इंटेंसिटी के साथ देख रही हो, तो आपका अपने दिल पे कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो सकता है। बेचारे विंग की वही हालत है। इसलिए विंग अब थोड़ा सा दो कदम पीछे होता है और एकदम से बोलता है, सॉरी मुझे पता नहीं था, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा।
हमारे लैंड के रूल्स के बारे में, इस फोरहेड रिबन के बारे में। चलो। और ये बोलने के बाद वांग जी विंग को बहुत प्यार से अपने साथ ले जाते हैं। अब विंग भी बिल्कुल पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जैसे अपनी मदर को फॉलो करते हैं ना, ऐसे बिल्कुल फॉलो करते हुए जा रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल भी आज कुछ गड़बड़ या गलती नहीं करना चाहता। कल तक वो विंग जो सारी तरह से रिबेलियस होके लड़ लड़ के इस क्लैन का पार्ट नहीं बनना चाहता, खाना नहीं खा रहा था, आज वो बहुत ज़्यादा एकदम से बात मानने वाला मासूम सा बच्चा बन के ऐसे क्लैन में घूम रहा है। ये देखकर वो सारे नौकर सर्वेंट भी शौक है, जो 2 दिन से विंग के नखरे गुस्से को देख रहे हैं। वो हीलर जो बेचारे विंग के लिए वरी था, वो भी शौक है। आज विंग को बहुत मतलब एकदम से हेल्दी बॉडी का पता चल जाता है ना। पहले चलने में अगर किसी को दर्द होता है तो वो थोड़ा सा झुक के चल रहा होता है, या कुछ अलग चाल हो जाती है उसकी जब पेन वाली बॉडी होती है। और एक जब को बिल्कुल हेल्दी होता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जल्दी जल्दी चल रहा हो, तो पता चल जाता है कि बंदा हेल्दी है, एकदम ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो हीलर महसूस करता है कि आज विंग की बॉडी और चलने की चाल में काफ़ी अंतर है। और यहीं से हम लोग उस सीन पे आते हैं जहाँ पे सब अभी सीनियर्स गुस्से में थे और जहाँ विंग और वांग जी पहुँचे थे। सारे सीनियर्स यहाँ तक कि शिचेन और कुरैन भी विंग को इस तरीके से ऊपर से नीचे तक वाइट हानफू फॉरहेड रिबन के साथ देखकर शौक है। वहीं विंग और वांग जी बिल्कुल एक दूसरे के मेट लग रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मैचिंग ही फॉरहेड रिबन बांधे हुए हैं। वांग जी के ही ये पुराने हानफू हैं जो विंग ने पहने हुए हैं। हाँ, एक रात में कहाँ से वांग जी बेचारा विंग के लिए हानफू लाता, इसलिए उसने अपने ही पुराने हानफू जो उसके कुछ साल पहले के थे, जब उस वाले हानफू ही विंग को पहनाए हुए हैं। तो एक तरह से विंग इस समय वांग जी के धुले हुए फ्रेश, जिसमें उसकी सैंडल स्मेल नहीं आ रही है, उस वाले ही हानफू में है। लेकिन ये देखकर शिचेन के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है। कहीं ना कहीं उसका वो अपने भाई के लिए हर बात जानने की जो उसको पहले से आदत है, उसके कारण वो समझ चुका है कि उसका भाई कहीं ना कहीं विंग के लिए बहुत सारे कदम आगे बढ़ा रहा है। ये सिर्फ सिजोई के करावा वादा नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जो उसका भाई अभी समझ नहीं पा रहा है। लेकिन शिचेन शायद समझ गए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यार से इन दोनों को तरफ देख रहे हैं। वहीं कुरैन भी वांग को पूरे तरह से लैंडक्लैन के रूप में, लैंडक्लैन के हानफू में देखकर मन में खुश हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से खुश हैं कि विंग ने इस क्लैन को एक्सेप्ट किया है। ये इसी बात का तो प्रूव है, वरना वो क्यों पहनता है उस क्लैन के हानफू या कपड़े, वरना वो तो जैसे 2 दिन से ब्लैक हानफू पहन रहा था, वो आज भी ब्लैक हानफू पहनता, इसलिए वो भी खुश है। एक सीनियर एकदम से विंग को देखते हैं और एक दिन आप कुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये भी यहीं पर है, तो अब यही फैसला कर लेते हैं कल की इन मिस्टेक का, जो कल इन्होंने गलती करी है उसकी सज़ा का। अब विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सबकी तरफ देखते हैं। वो सीनियर आगे आके बोलना शुरू करते हैं कि कैसे कल वांग जी मतलब विंग ने सबके बीच में हम क्लैन की बेइज्जती की, और जो चीज़ गलत है अगर आज उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया तो ये आगे बाकी पैक मेम्बर्स को, क्लैन मेम्बर्स को इनडायरेक्टली एक ऐसा होता ना इंडिकेशन देगा कि कोई भी अब पैक के अंदर रहकर पैक की बुराई कर सकता है या क्लैन की बुराई कर सकता है, जो कि गलत है। कहीं ना कहीं वांग जी तो चाह रहा था कि वो बिल्कुल विंग को प्रोटेक्ट कर ले, लेकिन आज विंग कुछ अलग करता है। विंग तुरंत ये बात सुनने के बाद आगे आके सबके बीच में वो करता है और बोलता है मैं मानता हूँ कल मैंने गुस्से में गलत किया था, और मैं उसके लिए आज आपसे सबके सामने सॉरी बोलता हूँ। मैंने सचमुच में इस क्लैन की बेइज्जती कर कर गलत किया था। ये क्लैन बाकी बहुत क्लैन से ऊपर है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। लैंडक्लैन के पास नॉलेज, टेक्निक और हर चीज़ में हर किसी क्लैन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं आज अपनी कल की गली हुई गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ और कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। कहीं ना कहीं विंग जब इतने प्यार से आज अपनी गलती मान रहा है, ये देखकर कुछ पैक मेंबर्स के मन में भी उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है। कुछ सीनियर्स, कुछ एल्डर्स जो शायद विंग की परिस्थिति कल थोड़ा बहुत समझ भी रहे थे, जैसे कि उसकी एकदम से शादी हो गई, उसे इस तरह से लेके आए तो थोड़ा सा उसके अंदर नाराज़गी होगी, कहीं ना कहीं वो समझ रहे थे। वो तुरंत आगे आते हैं और बोलते हैं हमें अच्छा लगा आपने अपनी गलती मानी, ये सबसे बड़ी बात है, वरना लोग गलती कर कर भी कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन अब जब इंसान अपनी गलती का खुद महसूस करता है तो वही उसकी पछतावे का सबसे पहला स्टेप होता है। आपको पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी, लेकिन हाँ आपने अपनी गलती खुद आके मांगी और माफ़ी भी मांगी। ये देखकर मैं आप सेट लीडर से एक तरह से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी पनिशमेंट कम से कम दी जाए। ये बात सुनने के बाद कुछ शिचेन और कुरैन के चेहरे पे हल्की सी खुशी आती है, पर बाकी कुछ मेंबर्स जो शायद विंग को पसंद नहीं करते उनके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है। अब शिचेन हालात समझते हुए बोलते हैं सही कहा आपने, इसलिए कहा जाता है कि हर मीटिंग में किसी सीनियर का होना ज़रूरी है।
आपके पास हम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपकी बात बिल्कुल सही है। इसीलिए विभूषण, मैं तुम्हें हमारे क्लैन के रूल्स लिखने की पनिशमेंट देता हूँ। तुम हमारे क्लैन्स के रूल्स 4 बार लिखोगे और तुम्हें ये पनिशमेंट को मॉनिटर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अल्फा हंगवंजुन खुद करेंगे। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? एकदम से शिचैन ये भी पूछ देते हैं। इस बात पे अवांग जी आगे आता है और सबके बीच में बोलता है कि विंग की ये पनिशमेंट वो ज़रूर मॉनिटर करेगा और हाँ, वो चाहता है कि वो विंग को कुछ म्यूज़िकल टेक्निक, कुछ म्यूज़िकल कल्टीवेशन और अपने जो वो एज अ हस्बैंड कुछ नई लैंडलाइन की टेक्निक और कल्टीवेशन सिखाना चाहता है। जिस चीज़ से एकदम से एक सीनियर गुस्से में आता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमारी हिडन टेक्निक्स और कल्टीवेशन कैसे इसे सिखा सकते हैं? ये इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता है, अचानक से अब कुरैन बीच में बोलते हैं, ये हमारे पैक मेंबर हैं, सेकेंड प्रिंस ऑफ कुसु का मेट हैं और हाँ, आपको याद ना हो तो अब ये रॉयल ओमेगा वी वुशान है। तो आप इस तरीके से इन्हें से किसी भी चीज़ को करने से नहीं रोक सकते हैं। कहीं ना कहीं कुरैन गुस्से में जब ये बोलते हैं तो वो सीनियर एकदम से चुप हो जाता है। वहीं शिचैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्योंकि वो जानते हैं कि कुरैन के आगे तो इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। वो जब कुरैन बोलते हैं तो ये सारे सीनियर चुप ही रहना पसंद करते हैं और कुरैन बोल रहे हैं तो अब उनसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बात पे विंग और वांग जी कुरैन की तरफ और शिचैन की तरफ बो करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद वो मैं काफ़ी खुश हैं क्योंकि जो पनिशमेंट विंग को मिली है वांग जी जानता है वो कोई बहुत ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है और विंग को वो वैसे भी कुसु के रूल्स सिखाना चाह रहा था। इस पनिशमेंट से अब विंग को कुसु के रूल्स भी पता चल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ विंग भी खुश है क्योंकि उसे कोई हार्ड पनिशमेंट लाइक घुटनों पे बैठ जाना, खाना ना देना या कोड़े मारना या एक तरह से तो ना स्लैशेस मारना, वो सब ना देकर सिर्फ लिखने के लिए बोला है तो वो कर लेगा। उसे अभी पता नहीं है कि लैंडलाइन के रूल्स कितने हैं और जब उसे पता चलता है तो उसकी आँख शौक में बड़ी हो जाती है। 3000 उसके मुँह से सबसे पहले यही निकलता है जिसे वांग जी को विंग को इस तरीके से देख के हंसी आ जाती है और एकदम से विंग अब घुटनों मतलब लोटस पोजीशन में बैठा हुआ है और एकदम से अपने हाथ पैर ज़मीन पर मारते बोलता है, हे भगवान 3000 रूल लंजा, 3000 रूल्स मुझे 4 बार लिखने हैं। हे भगवान, ये पनिशमेंट तो बहुत टफ है। मुझे लगा था कि वो पनिशमेंट इजी होगी पर ये तो सब बहुत टफ पनिशमेंट है। इस बात पे अब वांग जी अपने स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है विंग, जिससे विंग अब चुप होके दोबारा से रूल्स उनकी तरफ देखने लगता है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। देखेंगे कि मिंगुई कुछ नया क्या करेगी जिससे हमारे विंग और वांग जी की लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसे लगे प्लीज़ बताइए।